बहुत सारे उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो अगर हम उसके 25% को भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल होगा। वो एक महान राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, राष्ट्र कवि। उन्होंने अपनी भाषा शैली से, कथन शैली से, साहित्य शैली से काफी चीजें प्रस्तुति दी। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। उन्होंने साहित्य के जगत में एक मुकाम हासिल किया, आयाम दिया और उन्होंने हमेशा ही ये कहा है कि जब भी हम किसी भाषा का प्रयोग करें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम उसका आरंभ करते हैं तो अंत भी उसी भाषा से करें, चाहे भाषा कोई भी। अगर हमने प्रस्तुति में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी एक भाषा का चयन किया है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस भाषा में किसी दूसरी भाषा का मिश्रण ना हो, ताकि उस विशेष भाषा की गरिमा बनी रहे, चाहे वो कोई भी भाषा हो। पर प्रतिदिन हम बोलचाल की भाषा में ये नहीं कर पाते, पर किसी विशेष दिन ये तो कर ही सकते हैं। आज मैंने भी एक ये छोटी सी प्रयास की है, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। आगे मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। बच्चों को उन्होंने बहुत प्रेरणा दिया है अपनी कविताओं के माध्यम से। ये बच्चे जो हमारा कल है, आने वाला कल देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, उनके लिए मैंने कविता उनकी ही संग्रह से लिया है और मैं आशा करती हूँ आप इस कविता को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, इनके हर एक पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। तो कविता कुछ इस तरह से है। कविता का शीर्षक है आओ मिलकर दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भली दोपहरी है अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतर तब का नेक निचोड़े, बुझी हुई बाती सुन।